हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन आज आपको बताने जा रही हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट कॉमर्स। उसका सब्जेक्ट है आपका बिजनेस स्टडीज़। इसके लिए मैं आपका चैप्टर नंबर वन जो है मैं आपका एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराने जा रही हूँ आपको। मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टेड टॉपिक और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को शुरू से लेकर आखिरी तक मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको चैप्टर नंबर वन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर वन, प्रबंध का अर्थ लिखिए। प्रबंध क्या होता है? दूसरों से कार्य कराने की कला है। इसके अंतर्गत हम इस बात को शामिल करते हैं कि हम दूसरों के द्वारा किसी कार्य को अच्छे से अच्छे ढंग से कैसा कराया जा सके ताकि हम क्या कर सकें, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन को प्राप्त किया जा सके। ये क्या होता है? आपका प्रबंध होता है। फिर है, प्रबंध को सार्वभौमिक क्यों माना जाता है? स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, प्रबंध को क्यों सार्वभौमिक माना जाता है। देखो, जो क्वेश्चन में लिखा है उसको तो आप पढ़ ही लेंगे, मैं अपने ओन वर्ड में समझाऊंगी आपको। देखो, प्रबंध को सार्वभौमिक इसलिए माना जाता है। देखो, घर में भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, आप ऑफिस में जाते हो वहाँ भी होते हैं। सारे जगहों में क्या होता है? जो आपका मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है ना। तो इससे क्या है, स्कूल में भी एक टाइम रहता है, आप आओगे जाओगे, ऑफिस का भी रहता है, घर में भी रहता है कि इतने टाइम हमको ये करना है, इस चीज़ को ऐसा करना है। ये क्या होता है, मतलब सारे जगह आपका प्रबंध व्याप्त है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक। और ये यही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, प्रत्येक देश, सभी के लिए क्या होता है? सभी के जीवन में प्रबंध क्या है? सभी के लाइफ में पाया जाता है, हर क्षेत्र में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक माना जाता है। फिर है, नियोजन को प्रबंध का आधारभूत तथा प्राथमिक कार्य क्यों कहा जाता है? अब देखिए, प्रबंध का सबसे फर्स्ट कार्य क्या होता है? आपका प्लानिंग। अब देखिए, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी कोई भी काम करना है तो हमको सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, क्योंकि बिना प्लानिंग के जो काम करते हैं उस पर हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जब कोई कार्य क्या करते हैं, प्लानिंग के लिए करते हैं, प्लानिंग बनाकर, तो हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही क्या होते हैं, सारे कार्य होते हैं। जैसे देखिए, हम प्लानिंग करेंगे तो हमको कोई कार्य करना है, उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि हमको क्या कैसे करेंगे, कौन सा चीज़ कहाँ से लाएंगे, कौन क्या कैसा करेगा। तो ये क्या होता है? आपका प्राथमिक कार्य। इसलिए क्या बोला गया है? नियोजन को प्राथमिक कार्य माना गया है। फिर है, प्रबंध को बहुरूपी अवधारणा क्यों माना जाता है? अब देखिए, प्रबंध को बहुरूपी अवधारणा क्यों माना जाता है? ये वही है आपका, जैसे बहुआयामी माना जाता है, ये कहा गया है, ये वही वर्ड है आपका कि सभी जगह क्या होता है? प्रबंध व्याप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्य का प्रबंध उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए का कार्य प्रबंध कर। अब यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं? प्रबंध कार्यों के लिए भी करते हैं। फिर लोगों का प्रबंध, कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल करना, व्यक्तियों के समूहों की देखभाल करना। हम क्या करते हैं, जो प्रबंध है वो कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की जानकारी, देखभाल करना। फिर है प्रचालन का प्रबंध, आगतों का क्रय करना, उन्हें अर्धनिर्मित मालों से। हम क्या करते हैं कि काम करवाते हैं कि कोई कर्मचारी की तरह हम कैसे काम को अच्छे से अच्छा कैसे करवाएं ताकि हमको क्या हो, न्यूनतम लागत में अधिकतम से अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो और हम अपने लक्ष्य को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। फिर है प्रबंध के सहायक कारणों का वर्णन। देखिए, प्रबंध के सहायक कारण सबसे पहले नव प्रवर्तन। अब देखिए, आजकल क्या होता है, आधुनिक युग में कोई भी चीज़ें, जैसे बहुत सारी नई नई चीज़ें, आधुनिक चीज़ें आ रही हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, कोई जैसे हमारा उत्पादन है उसमें नई डिज़ाइन, नई तकनीक, इन सारी चीज़ों का हमको क्या करना पड़ता है, अलग से इसके लिए नवप्रवर्तन क्या है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है, इस हेतु हम क्या करते हैं, बड़े बड़े व्यापार शोध गृह विकास विभाग में पृथक से क्या करते हैं, स्थापना भी करते हैं विकास विभाग की। फिर है संप्रेषण। आज के दुनिया में अगर हम बिना संदेश वाहन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। संदेश वाहन को हम क्यों यूज़ करते हैं? विचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों के आदान प्रदानों से। फिर इसके माध्यम से क्या करता है, संस्था के प्रबंधक संस्था के लक्ष्य, उद्देश्य, नीतियों आदि के कार्यक्रम के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराते हैं। यह प्रबंध का क्या है, आधुनिक कार्य बोल सकते हैं। फिर है निर्णयन। अब देखो, संस्था में क्या है, प्रवर्तन की क्रिया से लेकर समापन की क्रिया तक हमको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, सभी अवस्थाओं में निर्णय लेने पड़ते हैं। और नियंत्रण क्या है, बौद्धिक प्रक्रिया मतलब दिमाग की प्रक्रिया, जिसमें क्या है, हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं। प्रबंध का सहायक कार्य, इसमें आपका चौथा कार्य एक प्रतिनिधित्व भी होता है। 4 कार्य होते हैं, ठीक है, इसमें एक चौथा कार्य प्रतिनिधित्व होता है आपका। फिर है, प्रबंध को जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा
कहा गया है। अब देखिए, प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, दोनों है ना। प्रबंधक जन्मजात होते हैं, इसका असर क्या होता है, जैसे मान के लिए प्रबंधक मनुष्य के पारिवारिक गुणों से बनते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर तथा अनुभवी होते हैं, वे दूसरों पर नियंत्रण, नेतृत्व अच्छे से। जिस प्रकार एक गायक का गला व नर्तकी ईश्वर की पैर, उसी प्रकार एक प्रबंधक की प्रबंध शैली भी ईश्वर की देन होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक गायक मतलब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, पारिवारिक गुणों से आता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही योग्य, चतुर, अनुभवी होते हैं, वे दूसरों पर नियंत्रण नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये क्या है आपका जन्मजात, है ना, ये जन्मजात गुण होता है आपका। और फिर है जिस प्रकार एक गायक का गला व नर्तकी ईश्वर की देन होती है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार का एक प्रबंधक की प्रबंध शैली ईश्वर की देन है। लेकिन क्या है, आज बड़े बड़े नए नए तकनीक से हम क्या करते हैं, प्रबंधक तैयार करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जित प्रतिभा बोलते हैं, ठीक है। इस सभी चीज़ों के लिए तैयार करने तो क्या किया गया है, विश्वविद्यालय राज्य स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अनेक संस्थान प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिससे आज एक ऐसा व्यक्ति भी सर्वश्रेष्ठ प्रबंध कार्य संपन्न कर सकता है जिसे प्रबंध का क्या होता है, जन्मजात गुण ना मिला हो, वो भी कर सकता है, साथ साथ अर्जित प्रतिभा भी कहलाती है। फिर है आपका प्रोसेस, प्रबंध एक प्रक्रिया है। अब देखिए, प्रबंध जो है क्या है आपका, प्रोसेस के रूप में कैसा है। यहाँ पे क्या होता है, अभिप्राय चरणों की श्रृंखला से है। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का अर्थ परस्पर संबंधित कार्यों की श्रृंखला से है, ताकि मानवीय तथा अन्य साधनों के प्रभावपूर्ण उपयोग द्वारा संस्था के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि कार्य को कैसे करेंगे अच्छे से अच्छे, न्यूनतम लागत से अधिकतम, मतलब अच्छे से अच्छा उत्पादन हमको प्राप्त हो, है ना, प्राप्त किया जा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में हम कौन कौन सी चीज़ें आती है, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, ये सारे कार्य क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। प्रबंध को इसलिए क्या कहा जाता है, एक प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, इसमें कार्यों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला होती है जो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या करती है, योगदान देती है आपकी। फिर है प्रबंध के उद्देश्य। अब प्रबंध के उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले कि न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना, कि हम ऐसा करें कि हम ऐसा प्रयास करें कि कम से कम लागत में हमको उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके और क्वालिटी भी उसकी कम ना हो। इसका मतलब ये होता है कि साधनों का अच्छे से अच्छे प्रयोग करें, अच्छे परिणाम प्राप्त करें। फिर नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। अब नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं, इनका विकास करेंगे तभी हमारे प्रत्येक संगठन और उपक्रम का व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त कर समाज का विकास होगा। इसलिए प्रबंधक यह प्रयास करता है कि कर्मचारी और नियोक्ता वर्ग का अधिक से अधिक हो सके, है ना, नियोक्ता वर्ग का अधिक। तो श्रम पूंजी, इससे तो क्या करते हैं, उन लोगों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि उनका क्या हो सके, स्किल डेवलप हो सके। फिर श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। अब देखिए, किसी भी उपक्रम के दो प्रमुख वर्ग होते हैं, एक श्रम जो उपक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा जिस हाथ में शक्ति होती है, तथा दूसरा पूंजी जो उपक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन दोनों के मध्य संतुलन। अब देखिए, एक क्या होते हैं, कर्मचारी वर्ग होते हैं और एक प्रबंधक वर्ग। इन दोनों का जो काम है उसमें क्या, इन दोनों के नेचर में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना, इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन, ताकि काम क्या है अच्छे से अच्छे हो सके और संतुलन अच्छे से हो सके, ताकि अच्छे से काम करें इन लोग श्रमिक वर्ग। फिर है लक्ष्यों की प्राप्ति, टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स। किसी भी संगठन की स्थापना के लिए क्या होता है, कुछ कार्य एवं उद्देश्य होते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रबंध विभिन्न कार्य करता है। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। फिर है सामाजिक न्याय, मानवीय विकास। इसको आप पढ़ लेंगे, ये वाला पॉइंट क्या है, इजी है। फिर है भारत में प्रबंधन का महत्व लिखें। सबसे पहले उत्पादन की तकनीक में सुधार हेतु। अब क्या है, हमको उत्पादन की तकनीक, नए तकनीक है, उसमें सुधार हेतु हमको क्या है, प्रबंध महत्व है। फिर है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित कर अधिकतम उपयोग हेतु। अब क्या है, उत्पत्ति के जो साधन है, विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंध क्या है, प्रबंध का आवश्यक है यहाँ पे। फिर श्रम एवं पूंजी में मधुर संबंध बनाने हेतु, श्रम एवं पूंजी में मधुर संबंध बनाने हेतु प्रबंध आवश्यक है। फिर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हेतु भी गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भी, क्योंकि गलाकाट प्रतिस्पर्धा क्या होता है कि हमको ये देखना है कि सामने वाला हमको टक्कर दे रहा है, बहुत सारे आज के युग में क्या है, बिजनेस हैं,
तो हम किसको, सामने वाले को कैसे प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हम कैसे टक्कर देंगे। फिर है भारतीय आर्थिक विकास की गति बढ़ाने हेतु। अब देखिए, जब हमारा उत्पादन अच्छा होगा, हमारे प्रबंध अच्छे रहेंगे, हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, तो इससे क्या होगा, भारत का आर्थिक विकास भी आगे बढ़ेगा। फिर है प्रबंध एक प्रणाली है। प्रबंध एक सिस्टम है। प्रत्येक प्रणाली की क्या होती है, एक उप प्रणाली होती है। हर प्रणाली का एक निश्चित उद्देश्य होता है और सभी प्रणाली जो होती है अपनी प्रणालियों में समन्वय बनाए रखती है। प्रणाली में संदेश वाहन गतिमान रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद है एक प्रणाली को अन्य प्रणालियों से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रबंध की प्रमुख सीमाएं क्या हैं। अब देखिए, प्रबंध का कार्य मनुष्य से संबंधित होता है। बिल्कुल, देखो, प्रबंध का जो कार्य होता है वो आपका मनुष्य से संबंधित रहता है और मानव से ही स्वभाव से प्रभावित होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, मनुष्य का जो आचरण है वो अलग अलग होता है, सभी के लिए एक निश्चित प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। प्रबंध के सिद्धांत तकनीकीगत प्रक्रियाओं, आविष्कारों की संगठन, रुचि, मनोविज्ञान आदि पर आधारित होते हैं। अतः प्रबंध का कोई सिद्धांत स्थायी रूप से, अब देखिए, प्रबंध के क्या होते हैं, सिद्धांत, तकनीकी, व्यक्तिगत आविष्कारों, बहुत सारे चीज़ में क्या आधारित होते हैं, इसलिए कोई सिद्धांत स्थायी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। और प्रबंध के जो कार्य होते हैं उस संस्था के उद्देश्य, नीति, परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। अतः किसी एक संस्था के अनुभव को क्या करते हैं, अन्य संस्थाओं में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्था का अपना अलग उद्देश्य, संगठन होता है। इसको आप पढ़ लेंगे ना क्वेश्चन को। फिर है प्रबंध के प्रमुख कार्य लिखिए। प्रमुख कार्य, सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग हम क्यों करते, प्लानिंग सबसे फर्स्ट कार्य है आपका। इस पर हम क्या करते हैं, हमको कोई काम करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक प्रकार का हृदय है, प्रबंध का हृदय होता है, जिस पे हम क्या करते हैं कि हम कोई काम क्या काम करेंगे उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमको कौन से कर्मचारियों की आवश्यकता, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कौन सा कार्य कौन सा करेगा, किस व्यक्ति को कहाँ, किस चीज़ को कहाँ पर रखेंगे, कितने समय पूरा करेंगे, कौन सा कार्य, ये सारी चीज़ें इसमें आपकी आती हैं, है ना। फिर है आपका, देखो, जॉर्ज आर टेरी जो है वो जॉर्ज आर टेरी है ना प्रोफेसर, उनने कहा है कि नियोजन जो है भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है। प्लानिंग इज अ मेथड लुकिंग अहेड। फिर है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम क्या करते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कार्य क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। हमको क्या करना पड़ता है, उस काम को करने के लिए हमको ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है, व्यक्तियों का होता है, क्योंकि पशु पक्षियों का तो हो नहीं सकता। मानव और मशीन का सामूहिक प्रयास जो क्या होता है, निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, संगठन। संगठन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होता है, क्योंकि बिना मजबूत संगठन के प्रबंध अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। फिर है नियुक्तियाँ। अब हम क्या करेंगे कि हमको प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमको नियुक्ति करना है। ठीक है, अब जब हम काम करने की सोच लें, अब संगठन बनाते तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को करने के लिए नियुक्तियां करेंगे, और हमारा एक उद्देश्य होगा कि नियुक्ता कार्य के लिए, कार्य नियुक्ति के लिए, है ना। इससे तो बड़े बड़े सेवा वर्गीय डिपार्टमेंट भी खोले जाते हैं नियुक्ति के लिए, इसके द्वारा भी नियुक्ति की जा सकती है। व्यक्ति कार्य के लिए, कार्य व्यक्ति के लिए, मैन टू जॉब एंड जॉब टू मैन। फिर है संचालन। अब संचालन क्या होता है, संचालन को हम निर्देशन और नेतृत्व भी कहते हैं। प्रबंध मस्तिष्क की भांति होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कर्मचारियों को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देश देते हैं, निर्देश देने का काम करते हैं, चूँकि कार्य योजना प्रबंध द्वारा ही तैयार किया जाता है। फिर है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण क्या होता है, अभिप्रेरण होता है एक प्रकार से मोटिवेट करना। आप क्या है, कर्मचारियों को समय समय पर मोटिवेट करना चाहिए, उनको आकर्षण, लगाव, प्रेरणा दी जाती है, जिससे कर्मचारी क्या कर सके, लगन से कार्य कर सके, और डंडे से काम कराना समय नहीं रह गया है। आज के दिन में क्या है कि प्रेरणा से प्रबंध अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जबकि कर्मचारी मजदूरों में पूर्ण चेतना आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने तो आ सके। अब देखिए, जैसे क्या होता है, यहाँ पे हम मोटिवेट 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो हम डरा धमका के कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें प्राइज़ देंगे, ये ऐसा होगा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर होता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल है ना, कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, नियंत्रण। 6 नंबर पॉइंट है नियंत्रण। अब नियंत्रण मतलब ये नहीं है कि हम उस काम को, मतलब उनको डांटेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। नियंत्रण मतलब ये होता है, जितने भी अभी ऊपर के जो प्रोसेस हुए हैं उनका हम देखेंगे कि हमारा जो काम है उनके अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि उनके अनुरूप नहीं हो रहा है
तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है उस चीज़ को देखेंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, है ना। नियंत्रण का मतलब लोग ये लेते हैं कि दबाव करना, डराना काम करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे हम देखते हैं नियंत्रण में कि जो कार्य लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है कि नहीं, और यदि नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है उसको हम देख के उसका उपाय खोजते हैं ठीक करने का। फिर है आपका समन्वय, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि श्रमिक वर्ग, पूंजी मजदूर वर्ग आपसी तालमेल बहुत ज़रूरी चीज़ है ताकि कर्मचारी कार्य अच्छे से कर सकें। फिर है आपका प्रबंध एवं प्रशासन संगठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रबंध यह उद्देश्यों के लक्ष्य प्राप्त, प्रशासन के संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण करें। संगठन है कि यह प्रबंध के द्वारा बनाई गई योजना पर कार्य करने के लिए उपविभाग ले। प्रबंध का कार्य क्या है? कर्मचारियों को निर्देशन, समन्वय तथा अभिभावक से प्रेरणा से संबंधित। इसका प्रमुख कार्य लक्ष्यों का निर्धारण करना, वह संस्था के समस्त कर्मचारियों के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है। फिर है गठन, सामान्यतः इस विभागीय प्रबंधक, मध्य स्तरीय प्रबंधक तथा प्रशासन, इसमें प्रायः कंपनी, संचालक मंडल, महाप्रबंधक सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इसमें संपूर्ण प्रबंध तंत्र उच्च मध्य से शामिल होते हैं। यह नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, यह नीतियों के निर्माण से, यह नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र होता है। यह संस्था का व्यवसाय का दायित्व वहन करता है, यह व्यवसाय को पूंजी प्रदान करता है। प्रबंध की प्रकृति या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? निरंतर प्रक्रिया बोलते हैं। फिर है प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध क्या है? एक पेशा। व्यवसाय का निरंतर विकास में स्वामित्व, प्रबंध और स्वामित्व क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से क्या है, प्रबंधक कार्य विशिष्ट ज्ञान कला संबंधित हो गया है। इसमें पेशे के रूप में भी क्या अपनाया, जैसे डॉक्टर, चिकित्सक, ये सारी चीज़ें। फिर है प्रबंध एक प्रणाली। प्रबंध क्या होती है? एक प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें विभिन्न वस्तुओं का भाग संयोजन एक जटिल इकाई बनाती है। फिर प्रबंध एक जन्मजात अर्जित प्रतिभा। जैसे मैंने कहा कि एक गायक का बेटा व नर्तकी का बेटा नर्तकी अवश्य होगी। राजनीति में भी नेता संतानों में गुण अधिक परिलक्षित हैं, अतः ये क्या है? प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन अर्जित प्रतिभा क्या है? जैसे कि प्रबंधक हैं, डांस करने के लिए बड़े बड़े संस्थान खोले गए, वहाँ से सीखने की क्या है? जन्मजात अर्जित प्रतिभा है। फिर है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है? प्रबंध में हम क्या करते हैं? समस्त गुण विद्यमान होते हैं। प्रबंध एक कला भी इसी प्रकार अधिकांश दृष्टिगत है, इसे कला विज्ञान दोनों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप MPC टेलीग्राम चैनल पे जाइए और देख लीजिए आप।